नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। चेन्नई टेस्ट में पहले दिन लंच तक का खेल जो है वो हो चुका है और वहां से जो खबर है वो थोड़ी परेशान करने वाली है। बांग्लादेश के गेंदबाज चमके हैं, बहुत शानदार उन्होंने गेंदबाजी की है और जो बड़ी खबर है वो ये कि पहले दिन के लंच के पहले जो 10 ओवर थे मैच के, उसमें हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी की वजह से भारत ने अपने 3 विकेट जो है वो गंवा दिए थे। रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, विराट कोहली आउट हो चुके हैं और इन तीनों ही बल्लेबाजों को आउट करने वाले गेंदबाज का नाम है हसन महमूद, जिसकी जानकारी जिनकी उम्र भी हम आपको बता रहे हैं सिर्फ 25 साल के हैं और तीनों को विकेट के पीछे कैच कराया है। ये चिंता की बात है। वैसे इस पूरे मैच में अभी तक जो आपको नाम सबसे ज्यादा अब याद रहने वाला है वो हसन महमूद का। बिल्कुल सर, एक ये इंडिया के साथ कोई पता नहीं दिक्कत है या आप कह लीजिए पता नहीं कोई संजोग की बात है या क्या ऐसी बात है कि कोई एक नया चेहरा यहाँ पे आता है हर टेस्ट सीरीज में, चाहे फास्ट बॉलर हो या फिर कोई स्पिन गेंदबाज हो, और यहाँ से अपनी एक अलग पहचान बना के फिर जाता है। और ये बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इस गेंदबाज की। अब से नहीं, पाकिस्तान से जिस तरीके से उस दूसरे टेस्ट मैच से चले थे हसन महमूद, वैसा ही उनका प्रदर्शन अभी भी यहाँ पे है। 5 विकेटें उन्होंने ली थी रावलपिंडी के दूसरे टेस्ट मैच में और उनकी टीम जीती थी, वो हीरो रहे थे उस टेस्ट मैच के। तो यहाँ भी उसी तरीके का प्रदर्शन, मतलब पाकिस्तान के कद के हिसाब से बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट कर दिया यहाँ पे। मतलब रोहित शर्मा, फिर उसके बाद शुभमन गिल, खाता तक नहीं खोलने दिया। विराट कोहली फिर एक हार्ड हैंड से ड्राइव खेलने गए, वही कवर ड्राइव उन्होंने ट्राई किया और पीछे कीपर के पास पकड़े गए। तो बड़े शानदार गेंदबाजी गेम में। पहला सर जो 1 घंटा था उसमें ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम वो ना कर जाए जो मैं शो में पहले कह रहा था कि सर ऐसा कुछ होना जाए। जब आपने फिर भी कॉन्फिडेंस में कहा था नहीं मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन चेन्नई की जो फास्ट बॉलर्स के अनुकूल जो विकेट बनाई गई है उसका अगर पूरा फायदा किसी ने लिया है तो सिर्फ हसन महमूद ने लिया है। लंच तक और किसी बांग्लादेश के गेंदबाज ने उतना डोमिनेट ना किया, ना किसी ने उतना ज्यादा दिखाया। बड़े एवरेज सब नजर आए। तस्कीन अहमद बहुत बड़ा नाम है लेकिन लगातार रन पड़ रहे थे। नाहिद राणा खूब 145 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन रन उन्होंने भी खाए। लेकिन एक्चुअल में जिसने इंप्रेस किया वो हसन महमूद थे। एक टप्पा पकड़ के रखा लगातार, वो टिपिकल लाइन जो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाली जो लाइन होती है जहां लगातार आपको एजेस मिलते हैं, वहां गेंदबाजी उन्होंने की और भारतीय बल्लेबाज फंसे। थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर भी मैं इसका देखूंगा सर। अच्छी बात है कि एजेस पे ज्यादा फंसे हैं क्योंकि आने वाले समय में इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में एजेस बहुत ज्यादा अहम होंगे, वहां आपको यही लाइन लगातार खेलने को मिलेगी। तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छी बात यह भी है 3 विकेटें गिर गए थे 30-32 रन तक, लेकिन उसके बाद फिर हमारे 2 सुपरस्टार जिनकी लगातार हम बात करते रहते हैं, उन्होंने दिखाया कि क्यों हम लगातार उनको बैक करते हैं। लगातार हम एक बात कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल फ्यूचर स्टार हैं। ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद मालूम ही नहीं पड़ रहा सर, 632 दिन के बाद ये खिलाड़ी खेलने आया। वही टेम्परामेंट, वही स्किल्स और बड़े शानदार अंदाज में ये खिलाड़ी फिर से एक बार अपनी पारी को बनाता हुआ। भले ही पहले घंटे में इंडियन टीम पीछे थी लेकिन अब टेस्ट मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम की वापसी इन दोनों खिलाड़ियों ने करा दी है। बिल्कुल 100% सही बात है कि अब बैकफुट पे जाने के बाद, और यही इस टीम की खासियत भी है दीपेश। इस टीम को देखिए, दुनिया की कोई भी टीम हो और किसी भी एरा में खेल रही हो, ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिए कि वो टीम गलती नहीं करती या वो टीम लड़खड़ाती नहीं है या वो टीम बैकफुट पे नहीं जाती है। बड़ी बात यह होती है कि अब एक टीम के तौर पर जब 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और अगर उसमें से 2-3 खिलाड़ियों को जो रोल दिया गया है वो रोल अगर वो नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो बाकी खिलाड़ी कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमारा दिन है, हम इसको करेंगे। और वही बात जो आपने कहा कि एक खिलाड़ी जिसको हम बहुत ही ज्यादा बेहतर रेट कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, जो चोट के बाद पहला अपना टेस्ट मैच खेल रहे थे, दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर लंच तक 88 रन बना दिए। लगभग भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पे आप कह सकते हैं 100 रन है। और यहां से अब जो शुरुआत होगी वो यही होगी कि कैसे इस रन को, स्कोर बोर्ड को और मजबूत किया जाए, कैसे पहले 100 रन पर पहुंचा जाए, फिर कैसे इसको 150 किया जाए, कैसे 200, 300 और फिर 300 के प्लस जाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां ध्यान देने वाली ये रहेगी कि चौथी पारी में जो बल्लेबाजी है वो बांग्लादेश को करनी है। तो हां, ये सच है कि बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई बांग्लादेश के गेंदबाज ने अपनी टीम को। पहले 10 ओवर में ही जिस तरह से भारतीय टीम को बैकफुट पे ढकेला, लेकिन उसके बाद 10 ओवर के बाद जो 13 ओवर हैं, यानी जो 23 ओवर का खेल हुआ है लंच तक, उन 13 ओवर में ये दोनों खिलाड़ी जो है वो डोमिनेट करते नजर आए। अब यहां से मेरे ख्याल से दीपेश, ये टेस्ट मैच है, बहुत सारा समय भी है, आप बहुत आराम से चाहेंगे कि आप यशस्वी जायसवाल से वो टेम्परामेंट भी उनका है कि आप चाहेंगे, अगर सिर्फ यशस्वी की बात की जाए, कि वो बहुत आराम से अपना जो ये अभी 37 रन की पारी है इसको और बड़ा लेकर जाएं, एक एंकर की भूमिका निभाएं और जैसे जैसे मारते हैं दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज अगर आउट हो भी रहा है तो अपने आप को बचाकर रखें और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें।
सर एक तो इतना ही इंप्रेसिव बात है कि मात्र 22 साल का ये बल्लेबाज है और कितने बड़े बड़े जो इनसे डबल एक्सपीरियंस ट्रिपल एक्सपीरियंस लिए हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेशली विराट कोहली की मैं बात करूंगा, वही यहाँ जब आप देख रहे हैं कि एक मुश्किल लाइंस में लगातार बॉलिंग हो रही है, वहां आपने हार्ड हैंड्स के साथ दोबारा कवर ड्राइव खेली, वही जिसकी बात लगातार कर रहे हैं कि विराट इस शॉट पे इतना फंस चुके हैं, पिछले 10-12 साल में इतना फंस चुके हैं, लेकिन फिर वही चीज वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे एंड पे आप देखिए यशस्वी जायसवाल को कितने सॉफ्ट हैंड से जो बाहर निकलती हुई गेंदें उनको खेला है बड़ा, और जो उनके पैड्स पे जो आई या फिर फुल गेंद उनको मिली या फिर स्पिनर के आते जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, ये चीज कहीं ना कहीं बताती है उम्र मात्र इनकी 22 साल है, लेकिन अपने मौके का इंतजार शायद पिछले 15 साल से कर रहे थे, शायद जब उन्होंने बल्ला हाथ में थामा था कि जिस दिन इंडिया के लिए खेलना शुरू कर दूंगा, ये बात पक्की है कि दूसरा कोई चांस दूंगा नहीं मैं। सर इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हूं इस खिलाड़ी से, क्योंकि पहला 1 घंटा वाकई में बहुत ज्यादा टफ था, मतलब मैं वो लगातार एक ही लाइन को हिट कर रहे थे तीनों गेंदबाज उनके, और यशस्वी जायसवाल ने पेशेंस ना लूज करते हुए, जैसा संजय तेंदुलकर लगातार बात कहते भी हैं, कई बार जब मैंने 247 रन की वो पारी 41 रन की जो पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां फाइट थी उनके पेशेंस की और मेरे पेशेंस की। मैं अपना पेशेंस छोड़ देता तो वो हमारी टीम पे चढ़ जाते, और अगर मतलब उन्होंने खोया तो मैंने इतने सारे रन कर दिए। सेम केस है इस बल्लेबाज के साथ, जब तक अच्छी लाइंस पे गेंदबाजी होती रहे, लेफ्ट करते रहे, छोड़ते रहे। अब लेने को ईगो पे भी ले सकते थे कि भाई मैंने 13 गेंद पे 50 भी किया आईपीएल में, चाहूं तो अभी मार दूं छक्का इनको, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया, बॉल लेफ्ट करी, जब पैड लाइन पे आई या फुल लाइन पे गेंदबाजी उन्होंने करने की कोशिश की तो वहां ड्राइविंग लगाई, बड़ी शानदार, इतनी इंप्रेसिव बल्लेबाजी, मतलब भले ही उम्र मात्र 22 साल है, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि जब 5-6 साल की उम्र में बल्ला थामा था तो उसी वक्त सोच लिया था 15 साल का इंतजार है इस खिलाड़ी का, उम्र कितनी भी हो सर। बिल्कुल वो इंतजार है, और यही उनकी खूबी भी है कि जो आप कह रहे हैं ना कि आईपीएल में 13 बॉल पे 50 रन है, लेकिन यहां पर वो करना नहीं है, यहां पर वो फैंसी शॉट्स मारने की जरूरत नहीं है, यहां पर वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब पहले 10 ओवर में आपको रोहित शर्मा नहीं दिखाई दे रहे हो क्रीज पर, आपको शुभमन गिल ना दिखाई दे रहे हो क्रीज पर, आपको विराट कोहली ना दिखाई दे रहे हो क्रीज पर, तो फिर इन तीनों के जो रन नहीं बने ना, वो रन बनाने की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है उस खिलाड़ी पर जो वहां पर क्रीज पर है, और फिलहाल यशस्वी जायसवाल हैं, वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। बड़ी बात यह है, बड़ी पारियां खेलने में माहिर हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, शो हम लोग जब सुबह कर रहे थे मैच के बाद, आपने कहा रोहित के लिए कोई टेंशन नहीं हो, तो कभी भी रन बना देगा, वो तो आउट ऑफ फॉर्म होता ही नहीं है। विराट को लेकर भी हम जानते हैं सूनर और लेटर रन बन ही जाएंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से हैं, रन कर ही लेंगे। शुभमन गिल के लिए निराशा होगी, क्योंकि देखिए आप लाख कह लीजिए, लेकिन शुभमन गिल में भी वो चीज है कि अभी उम्र कम है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बीसीसीआई बहुत ज्यादा भरोसा करती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, और आपको उस इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न है ना, वो किसी एक फॉर्मेट में नहीं देने, आपको तीनों फॉर्मेट में वो रिटर्न देने। क्यों? क्योंकि जब वाइस कैप्टनसी दी गई लिमिटेड ओवर्स में, तो आपको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। तो जिस तरह की स्कीम ऑफ थिंग्स में शुभमन गिल को लेकर बोर्ड चल रहा है, बोर्ड के सिलेक्टर्स चल रहे हैं, कैप्टन चल रहे हैं, कोच चल रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट उनको जरूर डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, बाकी चाहे 2 लोगों को हम छोड़ दें तो भी। सर खराब गेंद भी थी ना, 100 में से 99 बार चौके की गेंद थी, मतलब लेग ग्लांस नॉर्मली करना था, कीपर पार करके 4 चला जाता, टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो वो आउट होने वाली गेंद ही नहीं थी। आप पैर के बाहर वाली गेंद पे आउट कैसे हो सकते हैं? आम अगर वनडे या T20 क्रिकेट की बात होती तो वाइड ही हो जाती छोड़ने पे, तो ऐसी गेंद पे या तो अनप्लेएबल बॉल हो, भाई रोहित शर्मा वाली तो प्रॉपर्ली अनप्लेएबल बॉल थी सर, टप्पा लेके बड़ी अच्छी बाहर निकली थी, उसके बाद उनके पैर थोड़े खुले से हो गए, उसके बाद एज लगा। विराट कोहली वही उनका शॉट है, कवर ड्राइव, भाई उस पर 4 भी मिल जाता है उनको, उसी पे कई बार फंस भी जाते हैं, उसमें फंस गए। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूं विराट कोहली को, लेकिन शुभमन गिल ने बहुत खराब शॉट खेला, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं एक 3 नंबर के बल्लेबाज से आप उम्मीद नहीं करते। भाई आपको ये चीज समझनी होगी कि चेतेश्वर पुजारा अगर एक बार डट जाते थे तो फिर 3 दिन भी वो बल्लेबाज खेलता रहे, जब तक विरोधी टीम का बॉलर ये नहीं कह देता कि भाई तुम बोर नहीं हुए। मैंने नेथन लायन के मुंह से ही बात सुनी है सर, उन्होंने स्टंप माइक पे रिकॉर्ड हुआ कि कितने रन करोगे भैया, तो ये चीज आप उम्मीद करते हैं 3 नंबर के बल्लेबाज से। ये कोई लिमिटेड ओवर फॉर्मेट नहीं है सर। यहां जब आप देख रहे हैं कि आपका कप्तान आउट होकर गया है, आपको पारी यहां संभालनी चाहिए। आप इसे 2 साल छोटा एक खिलाड़ी है जो इतना एग्रेसिव है, आपसे शायद थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, वो फिर भी अपने आप को वहां रोक के खेल रहा है, थोड़ा थम के खेल रहा है कि भाई कोई नहीं, एक बार 1 घंटा निकल जाए, बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाए, फिर मारूंगा, फिर इनके स्पिनर्स आएंगे, फिर अटैक करूंगा। अब शुभमन गिल खुद को कोस रहे होंगे सर डगआउट में बैठे बैठे, जब इन दोनों को खेलते हुए देख रहे होंगे कि भाई अब तो बल्लेबाजी थोड़ी सी जो पिच है वो बल्लेबाजी के अनुकूल हो चुका है, अब तो मैं भी रन स्कोर कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से हाथ आया जो मौका वो गवाया है, और शायद इसी वजह से
यशस्वी जायसवाल से उनकी एवरेज टेस्ट की आधी है। 70 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त यशस्वी जायसवाल, और उनकी 33 और 34 पे आके आ गिरी है। और लेकिन यही बात है, मैं एक चीज बार बार कहता हूं सर कि पोस्टर बॉय बनने में आपको बहुत मेहनत लगती है। आप बहुत ज्यादा, एक साल तक जब आप ओडीआई क्रिकेट के सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बनते हैं, तब आपको विराट कोहली के कंपैरिजन में लाके खड़ा किया जाता है, लेकिन गिरने में मात्र से 2 से 3 पारियां लगती हैं। और यही चीज उनको ध्यान रखना होगा कि जिस साइड में वो खेल रहे हैं, आपकी जगह लेने के लिए 50 बंदा पीछे लाइन में लगा हुआ है, और अगर ऐसी ये गलती होती नहीं तो कब आप पोस्टर बॉय से पब्लिक आपको भूल जाएगी पता भी नहीं चलता सर। बिल्कुल सही बात है ये। और क्रिकेट या कोई भी खेल इससे ज्यादा मुफीद उदाहरण नहीं हो सकता कि कैसे आप रातों रात स्टार बनते हैं, कैसे आपको लेजेंड और इस तरह के शब्द आपके नाम के साथ जोड़े जाने लगते हैं कि भाई वो तो फ्यूचर का लेजेंड प्लेयर है, वो तो फ्यूचर का दिस है, वो तो फ्यूचर का दैट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर परफॉर्मेंस ना लग रही हो ना, अगर रन्स ना बन रहे हो, तो फिर वो पीछे जाने में भी समय नहीं लगता। और खासतौर पर ये समय तो बहुत ही खतरनाक है हर एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के पीछे कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी उसके विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। जो हंगर उनके अंदर है या जो उत्साह उनके अंदर है, उसको हमेशा अपने जहन में रखना होगा। और टीम इंडिया की जर्सी जब भी मिली है, जब प्लेइंग 11 में जगह मिली है, मैदान में उतरे हैं, तो जो बात अभी दीपेश कह रहे थे ना कि अब बैठ के हाथ मल रहे होंगे कि यार अब जब कंडीशंस मेरे लायक हो गई, अब जब कंडीशंस बल्लेबाजी के लायक हो गई, तब मैं कहां बैठा हूं, तब मैं पवेलियन में बैठा हूं और तब कोई और जाके वहां रन्स कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट इसीलिए टेस्ट क्रिकेट है कि टॉप ऑर्डर के सामने जब वो विरोधी टीम के गेंदबाज बिल्कुल फ्रेश, अब विरोधी टीम के सबसे बेहतर गेंदबाजी शुरुआत करते हैं, और तो इसमें कोई मतलब डाउट है नहीं, और वो बिल्कुल फ्रेश गेंद, आपको पता होता है सीम स्विंग सब कुछ हो रहा है, पिच आपको नहीं पता होता है, एक अननोन टेरिटरी में जाकर खेलना होता है एक तरीके से टॉप ऑर्डर को। वहां यही थंब रूल ही है कि आप इंतजार कीजिए, परिस्थितियां जो है जब अनुकूल हो जाएं बल्लेबाजी के, तब आप उस तरह के शॉट्स खेलिए जिसमें जहां पर थोड़ा सा भी जोखिम है, वरना फिर आप गेंद को छोड़िए और अपने सामने की टीम के गेंदबाज को थोड़ा सम्मान दीजिए। यही शायद उनके लिए सबक भी होगा। लेकिन अब यहां से स्ट्रैटेजी जो हम लोग बात कर रहे थे दीपेश, अब आगे आज टी तक का या टी के बाद जो वो होगा, अब यही होगा कि हमें विकेट नहीं खोने। रन्स हमने 100 के आसपास 88 रन बना लिए, हमारे पास रन्स ठीक ठाक है, 23 ओवर में 88 रन, यानी लगभग 3 के आप रन रेट से रन बना रहे हैं। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 3 भी नहीं बल्कि 4 के 3.82 के उससे बना रहे हैं। यानी अगर आज जो 80 ओवर या 90 ओवर का खेल होता है, इंडिया अगर खेले तो आराम से 300 तो प्लस जा ही सकती है। बस जरूरत यह है कि विकेट पे टिककर अपने विकेट की कीमत को समझना होगा। बस अब यही है सर कि उनका जो होना था हो चुका है आज के दिन में। मेनली 1 घंटे में ही आपको जो मिला। अब कुछ स्पिनर जो हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल स्पिनर को किस तरह अटैक कर सकते हैं। तो अब यहां से तो जितना लूटा जा सके लूटिए, बट उसके साथ एक कंडीशन भी है कि अपना विकेट नहीं छोड़ना है। मतलब अब कैसे भी करके एक गेंद उनको मौका नहीं देना है, क्योंकि लंच होने से ठीक 4-5 गेंद पहले ऋषभ पंत का एक चांस स्लिप में बन गया था। वो कैच वो नहीं पकड़ पाए बांग्लादेश के खिलाड़ी, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अब चांस नहीं देना है। और ऋषभ पंत सर क्या बात की जाए, मतलब 632 दिन बाद एक खिलाड़ी वापस आ रहा है। मतलब एक तो अपने आप में ही पहली बात, आप सबसे मुश्किल फॉर्मेट खेलने के लिए क्रिकेट का उतरते हैं, पैर आपके कांपते होंगे वहां जाके। और मैंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस करी, क्योंकि मैं पूरी जो पारी थी वो देख रहा था। एक गलत शॉट खेला उन्होंने, मतलब थोड़ा सा पैडल करने की कोशिश की, मतलब जल्दबाजी में वो T20 टाइप शॉट उन्होंने खेल दिया। साइड में गए हैं विकेट के, ऐसे अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा, खुद को समझाया, कुछ बोला कि नहीं ये यहाँ नहीं करना है, ये हो गया, वो फॉर्मेट अब बीत चुका है। वापस आए उसी टेम्परामेंट से एक बार फिर से, जिस तरह के ऋषभ पंत को दुनिया जानती है, खेलना शुरू किया। गंदी गेंद मिली तो मारा। थोड़ी देर की बात और है, जितनी गेंदें खेलनी, अगर इतनी और खेलनी, फिर गेम देखिएगा आप ऋषभ पंत का। फिर स्पिनर है ना, वो अपने हाथ में गेंद नहीं पकड़ेगा। मेहंदी हसन मिराज मना कर देंगे कि नहीं अब मुझे गेंद नहीं पकड़नी है, ये तो बहुत मार रहा है। ये वही ऋषभ पंत है जिन्होंने जैक लीच के टेस्ट करियर पे एकदम कहते हैं ना, एकदम सूर्य ग्रहण अगर किसी खिलाड़ी ने लगाया तो वो ऋषभ पंत ने लगाया, जो 7 की रन रेट से इन्होंने रन बटोरे थे एक टेस्ट मैच में। तो अभी बहुत कुछ है सर, सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने आधे पौने घंटे अपना कोई विकेट नहीं देना। अगर ये दोनों टी तक खींच गए तो आपको ये स्कोर बहुत ज्यादा मिलेगा। जब अगली बार हम शो करने के लिए बैठे होंगे तो अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे लग गया होगा। और ऐसे नहीं, आराम से नहीं कि भाई लग रहे हैं पारी को सजाने, अब मार पड़ेगी। बिल्कुल अब मार पड़ेगी। और बड़ी पुरानी कहावत है कि आपके मुंह में घी शक्कर, अभी आपकी उम्र भी है, आपको कोई शुगर उगर का भी चक्कर नहीं है, तो आपके मुंह में घी शक्कर की ऐसा हो। चलिए इस शो को यहीं खत्म करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, ताकि आपको सारे जरूरी अपडेट्स समय से मिलते रहें। बाकी अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।